अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे एप्पल के अलग अलग स्टेजेस पे ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पे आज हम सिर्फ बड ब्रेक और अपनी पिंक बड की बात करेंगे। आगे आने वाली स्टेजेस पे हम आगे बात करेंगे। अगर हम बड ब्रेक और अपना पिंक बड की बात करें तो वहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, जिंक और बोरॉन। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बनकर के आते हैं बड ब्रेक से लेकर के पिंक बड फ्लावरिंग तक की स्टेज तक। साथ में मैग्नीशियम और मैंगनीज भी हमारे लिए ज़रूरी बनकर के आते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी आते हैं और इनका क्या काम होता है? अगर हम ओवरऑल अपने एप्पल क्रॉप की न्यूट्रिशन को देखें तो उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमें जो एप्पल में न्यूट्रिशन चाहिए, सबसे पहली चीज़ वेजिटेटिव ग्रोथ, सही अच्छी पत्तियां हमें चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए, अच्छे साइज की हमें पत्तियां चाहिए ताकि पेड़ में कार्बोहाइड्रेट सही बन सके, फोटोसिंथेसिस सही से हो सके। उसके बाद हमें फ्लावर्स अच्छे चाहिए, प्रॉपर फ्लावरिंग चाहिए हमें, जिससे कि फ्रूट सेटिंग सही से हो सके। और अल्टीमेटली हमें अपने ऑर्चर्ड में फ्रूट की डेवलपमेंट प्रॉपर चाहिए ताकि एक क्वालिटी फ्रूट बन सके, अच्छी पैदावार का हमें फ्रूट मिल सके। इन कैटेगरीज में जो हमें न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, सबसे पहले जब हम अच्छी पत्तियों की बात कर रहे हैं, हेल्दी लीव्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जरूरी होते हैं नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम। जब हम फ्लावरिंग पे जाते हैं, जब हमें फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, वहां पे जो हमारे लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं जिंक, कैल्शियम और बोरॉन। ये चीजें आप जरूर याद रखें। फिर जब हम क्वालिटी फ्रूट की बात करते हैं, जहाँ पे हम साइज और कलर की बात कर रहे हैं, वहां पे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं फॉस्फोरस, पोटाश और कैल्शियम। तो अभी जो हमारी स्टेज चलेगी बड ब्रेक से लेकर के पिंक बड तक की, पिंक बड उससे आगे फ्लावरिंग तक की, वहां पे जो हमारे लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, मैं एक बार फिर बता दूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, साथ में कैल्शियम, जिंक और बोरॉन, इसके लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें देने ही देने हैं। अगर हम देखें कि अलग अलग चीजों पे न्यूट्रिएंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो मैं जल्दी से आप लोग को ये बात समझा देती हूँ। अगर पैदावार की बात है, उस पर तो हर न्यूट्रिएंट का फर्क पड़ता है। जो अगर आप न्यूट्रिएंट सही से नहीं देंगे या कम देंगे, वही न्यूट्रिएंट परेशानी का कारण बन जाएगा। उसी के कारण क्वालिटी में, पैदावार में परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमने नाइट्रोजन दे दिया और हमने जिंक नहीं दिया, तो हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा पत्तियां अच्छी आ जाएंगी, वेजिटेटिव ग्रोथ सही हो जाएगी, नहीं हुई। क्योंकि नाइट्रोजन अगर चाहिए पेड़ को, तो पेड़ को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिंक भी चाहिए। जो उसको चाहिए वो उसको इसलिए चाहिए क्योंकि पेड़ इस्तेमाल करता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और जिंक। तो अगर आप एक चीज दे देंगे, दूसरी चीज नहीं देंगे, तो जो चीज हमने दे दी है वो भी सही से काम नहीं कर पाती है। तो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, नाइट्रोजन से चाहिए, तो साथ में जिंक भी पेड़ में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम रूट ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, तो वहां पे पेड़ में फॉस्फोरस भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है। अगर हम फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग की बात करें, तो सिर्फ बोरॉन जरूरी नहीं है, बोरॉन के साथ साथ कैल्शियम भी जरूरी है और जिंक भी जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पे ये सब चीजें नहीं है, तो बोरॉन की जो फंक्शनिंग है, बोरॉन की जो एक्टिविटी है, उस पर भी फर्क पड़ जाएगा। जहां बोरॉन की एक्टिविटी में फर्क पड़ गया, वहां आपके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में फर्क पड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन में असर आ जाएगा, फ्रूट सेटिंग में असर आ जाएगा, जो इनिशियल फ्रूट की फॉर्मेशन होती है उसमें आपका फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर बोरॉन जरूरी है, तो उसके साथ साथ फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए कैल्शियम और जिंक भी जरूरी है। उसी के साथ आगे फ्रूट के साइज के लिए, शेप के लिए, कलर के लिए फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम सही से देने हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रिएंट्स पेड़ में काम करते हैं और हम किसी भी न्यूट्रिएंट को नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, क्योंकि वही नजरअंदाज किया हुआ न्यूट्रिएंट ही प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में हमारे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कि कब कौन सी चीज की पेड़ में जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसके कारण क्या बदलाव आएंगे, कैसे पेड़ की फंक्शनिंग हमारे सही हो पाएगी, यारा का पूरा क्रॉप प्लान बनाया जाता है। ये अभी आपको अपनी स्क्रीन पर यारा का क्रॉप प्लान दिख रहा होगा, जिसमें अगर हम देखें तो 8 से 15 वर्ष के जो पेड़ हैं, 8 से 15 वर्ष के जो पेड़ हैं, उनमें आपने यारा मिला कॉम्प्लेक्स 1000 ग्राम प्रति पेड़ और यारा लिवा नाइट्राबोर्ड 500 ग्राम प्रति पेड़ देना है।
साथ में आपने पोटाश लेना है 250 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से, और यारावीटा जिंट्रैक की आपने स्प्रे करनी है, छिड़काव करना है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। और पिंक बड की स्टेज पे आपने यारावीटा बोट्रैक पे जाना है स्प्रे के माध्यम से 1 ml पर लीटर के हिसाब से। ये आपका 8 से 15 वर्ष की आयु के पेड़ के लिए क्रॉप प्लान है। अगर आपके पेड़ों की एज थोड़ी ज्यादा है, 16 से 25 वर्ष के अगर आपके पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उनकी खुराक की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो वहां पे यारामिला कॉम्प्लेक्स आपने 1250 ग्राम प्रति पेड़ और यारालेवा नाइट्राबोस 750 ग्राम प्रति पेड़ मिट्टी में देने हैं, और पोटाश आपने 250 ग्राम प्रति पेड़ देना है। यारावीटा जिंट्रैक की जो जरूरी स्प्रे आपने करनी है बड ब्रेक पर, वो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से करनी है, और पिंक बड की स्टेज पे यारावीटा बोट्रैक की आपने स्प्रे करनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। ये 16 से 25 वर्ष के पेड़ के लिए आपका क्रॉप प्लान है। तो ये एक पूरा क्रॉप प्लान बनाया गया है जिसमें आपके फोलियर प्रोडक्ट्स भी हैं और आपके सॉइल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स भी हैं। सॉइल एप्लीकेशन में अभी जो हमें करना है, ध्यान रखें, यारामिला कॉम्प्लेक्स और यारालेवा नाइट्राबोर हमें करना है, और स्प्रे में जो हमें जाना है स्पेसिफिकली बड ब्रेक पे। बड ब्रेक हमारे लिए बहुत जरूरी स्टेज है स्प्रे के लिए, यारावीटा जिंट्रैक देने के लिए, और पिंक बड की स्टेज पे हमें यारावीटा बोट्रैक पे जाना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देती हूँ कि ये फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इनमें क्या होता है और इनसे क्या फायदे होंगे। सबसे पहले यारामिला कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। यारामिला कॉम्प्लेक्स एक NPK फर्टिलाइजर है, 12, 11, 18, 20 को हम बोलते हैं। साथ में सल्फर और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। तो जो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी एक ये ब्लू कलर की आउटलाइन के द्वारा एक आपको सर्कल दिख रहा होगा, ऐसे ही यारामिला कॉम्प्लेक्स में ग्रैनुलर होते हैं, दानेदार खुराक है ये, दाने इसमें होते हैं, और हर एक दाने में, ध्यान से सुनिएगा, हर एक दाने में इसमें 9 तत्व पाए जाते हैं। 9 तत्व एक साथ इसमें पाए जाते हैं हर एक दाने में। अब वो 9 तत्व क्या है? डेफिनेटली NPK है, 12, 11, 18 है, साथ में सल्फर है, साथ में मैग्नीशियम है, और साथ में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये सारा कुछ मिलकर के जहां पर भी ये दाना, जिस एक दाने में आपके 9 तत्व हैं, जहां पर भी ये दाना आपका मिट्टी में जाएगा, वहां पर ये 9 तत्व डेफिनेटली आपके पेड़ को, आपकी पेड़ की जड़ों को डेफिनेटली मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर नाइट्रोजन जा रहा है, कहीं पर फास्फोरस नहीं मिल रहा है, कहीं पर पोटाश जा रहा है, कहीं पर नाइट्रोजन जा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी ये दाना जाएगा, वहां पर जो इसमें आपको दिख रहा है इस दाने में 9 तत्व, वो वहां उसको मिलते जरूर है। तो जब इसको बनाया भी जाता है इस दाने को, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अलग अलग तरीके से ब्लेंडेड हैं, ये सारे के सारे प्रॉपरली उनको पैक किया गया है इस एक दाने में, सो दैट यूनिफॉर्मली ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जहां पर भी ये दाना ये गिरे सॉइल में, वहां पर ये आपके मिल सके। एंड यारामिला कॉम्प्लेक्स किसी भी बैलेंस फर्टिलाइजर, हमारा जो अप्रोच है, किसी भी क्रॉप में बैलेंस फर्टिलाइजर अप्रोच जब हम लेकर के चलना चाहते हैं, तो यारामिला कॉम्प्लेक्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। क्योंकि अगर क्रॉप को शुरू से, जब क्रॉप अपने आप को तैयार कर रही है, क्रॉप में रूट्स बन रही हैं, रूट्स की तैयारी हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ की तैयारी हो रही है, अगर उस स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉप को ये बैलेंस न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो क्रॉप की शुरुआत ठीक से होती है। और जहां क्रॉप की शुरुआत ठीक से हो जाती है, वहां क्रॉप अपने आप को इम्प्रूव कर पाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसी का असर हमें फ्लावरिंग पे और फ्रूट सेटिंग पे देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यारामिला कॉम्प्लेक्स के हर एक दाने में 9 तत्व मिलते हैं। जहां पर भी ये 9 तत्व जाएंगे, वहां पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से सॉल्युबल फॉर्म में हमारे पौधे को, हमारे ट्री को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जहां नाइट्रोजन की जरूरत है वहां नाइट्रोजन तो मिल नहीं रहा है, जहां फास्फोरस की जरूरत है वहां फास्फोरस नहीं मिल रहा है, और जहां पोटाश की जरूरत नहीं भी है वहां पर भी पोटाश जाया जा रहा है, ऐसा नहीं है।